पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के साथ समझौता करने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि वो युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ता में यूक्रेन के मुद्दे पर समझौता करने के लिए तैयार है और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ वार्ता शुरू करने के लिए उनकी कोई शर्त नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो स्वयं को समझौता कराने में माहिर मानते हैं तथा 1987 में आई पुस्तक ट्रंप द आर्ट ऑफ द डील लेखक ने ये संघर्ष के सिर से समाप्त करने की कसम खाई है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई विवरण नहीं दिया है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। पुतिन ने रूसियों के साथ अपने वार्षिक प्रश्न उत्तर सत्रों के दौरान सरकारी टीवी पर सवालों का जवाब देते हुए एक अमेरिकी समाचार चैनल के रिपोर्टर से कहा कि वो ट्रंप के साथ मिलने के लिए तैयार है, जिसने उन्होंने वर्षों से बात नहीं की है। पुतिन ने कहा, हमने हमेशा कहा है कि हम बातचीत और समझौता करने के लिए तैयार है। इसके बाद उन्होंने कहा कि रूसी सेनाएं पूरे मोर्चे पर आगे बढ़ते हुए यूक्रेन में अपने प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही जो यूक्रेनियन लड़ना चाहते हैं वे भाग जाएंगे। मेरे ओपिनियन में, जी हाँ, मेरे ओपिनियन में जल्द ही कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो लड़ना चाहता हो। हम तैयार है, लेकिन दूसरे पक्ष को बातचीत और समझौता दोनों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने खबर दी थी कि पुतिन ट्रंप के साथ यूक्रेन युद्ध पर विराम समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने किसी भी बड़े क्षेत्रीय समझौता से इनकार कर दिया और कीवी से नाटो में शामिल होने वाले अपनी महत्वाकांक्षा को त्यागने पर जोर दिया। पुतिन ने गुरुवार को कहा कि रूस की यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए कोई शर्त नहीं है और वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित किसी के साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते पर केवल यूक्रेन के वैध अधिकारियों के साथ ही हस्ताक्षर किया जा सकता है, जिसे क्रेमलिन फिलहाल केवल यूक्रेन संसद ही मानता है। पुतिन ने कहा कि ज़ेलेंस्की का कार्यकाल इस वर्ष के शुरू में समाप्त होने वाला था, लेकिन मार्शल लॉ के कारण इसे बढ़ा दिया गया था। उन्हें फिर से चुने जाने की आवश्यक है ताकि मॉस्को उन्हें किसी भी समझौता का वैध हस्ताक्षरकर्ता माना सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह कानूनी रूप से अटूट है। पुतिन ने कहा कि किसी भी वार्ता का प्रारंभिक बिंदु युद्ध के शुरुआती सप्ताहों में इस्तांबुल में हुई वार्ता में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकार के बीच हुए प्रारंभिक समझौता होना चाहिए, जिसे कभी लागू नहीं किया गया है। कुछ यूक्रेनी राजनेता उस मसौदा समझौते को आत्मसमर्पण के समान मानते हैं जो यूक्रेन के सैन्य और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को निष्प्रभावी कर देता है। रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने से हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद मॉस्को और पश्चिम के बीच संबंध में सबसे बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। रूस जो इस संघर्ष को एक रक्षात्मक विशेष सैन्य अभियान के रूप में देखता है, जिसे पूर्वी में नाटो के खतरनाक विस्तार को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, यूक्रेन में लगभग 5वें हिस्से पर नियंत्रण रखता है और इस वर्ष उसने कोई हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। 4 यूक्रेनी क्षेत्र में रूस में शामिल करने के लिए की संकल्प मॉस्को की सेना ने पूर्व में एक के बाद एक गाँव पर कब्जा कर लिया है और अब वे रोको जैसे राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण शहरों के लिए खतरनाक बन गया है, जो प्रमुख सड़क और रेल केंद्र है। पुतिन ने कहा कि लड़ाई जटिल थी, इसीलिए यह अनुमान लगाना कठिन और तुलना करना मुश्किल था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे आपने कहा प्राथमिक कार्य को हल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे, जिन्हें हमने विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत में रेखांकित किया था। रूस के कोर्सक क्षेत्र में यूक्रेनी सेना की निरंतर उपस्थिति पर चर्चा करते हुए पुतिन ने कहा कि कीवी के सेना को बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह बताने में इनकार कर दिया कि ऐसा कब होगा। इस युद्ध ने रूसी अर्थव्यवस्था को बदल दिया है और पुतिन ने कहा कि इसमें अधिक गर्म के संकेत दिख रहा है, जिससे चिंताजनक रूप में पैसों की बर्बादी बढ़ रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि विकास दर ब्रिटेन जैसे कोई अन्य अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक है। यह पूछे जाने पर कि क्या वो कुछ अलग करेंगे, उन्होंने कहा कि उन्हें 2022 से पहले यूक्रेन में सेना भेज देनी चाहिए थी और रूस को संघर्ष के लिए बेहतर तरीका से तैयार करना चाहिए था। पुतिन ने कहा कि रूस के सीरिया के नए शासकों को वहाँ रूस के सैन्य ठिकानों के बारे में प्रस्ताव दिया था और इस मुद्दे पर मॉस्को ने जिन लोगों की बातचीत की थी उनमें से अधिकांश ने उनके बने रहने का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि रूस को इस बारे में सोचना होगा कि ठिकाने बने रहना चाहिए या नहीं, लेकिन मध्य पूर्व में रूसी प्रभाव की साप्ताहिक के बारे में अफवाहें अतिरंजित है। यहाँ दोस्तों, पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइलें फोरेंसिक की अजेयता को बयान करते हुए कहा कि रूस पहले ही यूक्रेनी सैन्य कारखाने में इसका परीक्षण कर चुका है। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन में एक और परीक्षण आयोजित करने के लिए तैयार है और देखेंगे कि क्या पश्चिमी वायु रक्षा प्रणाली इसे मार सकती है कि नहीं। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि अभी पुतिन बहुत सख्त हो गए हैं। वैसे आपका क्या ओपिनियन है रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में?